जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन है और आज हम डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रो लेंगे। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो हमारे पास ये कुछ स्लाइड्स हैं। इनकी मदद से हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू द news18.com, इंटरनेशनल यूथ स्पेंड 6 आवर ऑन एन एवरेज द इंटरनेट एवरी डे। ये एक वेबसाइट है जी, news18.com। वो कहती है कि जो हमारी यूथ है, नौजवान नस्ल, वो तकरीबन 6 घंटे दिन के इंटरनेट के ऊपर गुजारती है। ठीक है। लेकिन ये बात हमारी झूठ साबित हो गई जब कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस कहता है कि 6 घंटे, ये लो। ड्यूरिंग कोविड 12 घंटे पे ये चीज़ आ गई, क्योंकि साढ़े को कुछ करने ली है ही नहीं सी। हम फिर घरों पे कैद और फोन का इस्तेमाल ज्यादा। वो लोग जिन्होंने, वो चौधरी बंदे, वो ऐसे सेठ लोग जिनके बड़े बड़े शोरूम थे, जब उन पे ताले लगे, उन लोगों ने फिर छोटी छोटी ऑनलाइन शॉप्स बनाना शुरू कर दी, लोगों से राब्ते किए और सबसे ज्यादा पैसे आईटी वालों ने कमाए। मैंने खुद बड़े कमाए। मैंने कोरोना के इस टाइम पीरियड में अपनी गाड़ी ली थी, पैसे कमा कमा के। हर बंदा फेसबुक का पेज बनवा रहा है, हर बंदा छोटी मोटी वेबसाइट बनवा रहा है। कोई शॉपिफाई की वेबसाइट बनवा रहा है, कोई ई कॉमर्स का स्टोर बना रहा है, दुकानें बंद, लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं। कोई इंस्टाग्राम पे चला गया है, कोई व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू बूस्टिंग पे आ गया है। तो लोगों का रुझान बहुत ज्यादा आईटी की तरफ आ गया, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ गया, ऑनलाइन सेल परचेज की तरफ आ गया। जिन्होंने कभी मोबाइल पकड़ के किसी का स्टेटस नहीं था देखा, वो लोग अपनी चीजें ऑनलाइन बेचना शुरू हो गए। ऑनलाइन टीचिंग का जो बूस्ट लगा, लोगों में ये कॉन्फिडेंस आया कि वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, जैसे जिनमें मैं भी हूँ। ठीक है। हमने ये, मैं पिछले 13 12 साल से अकेडमी चला रहा हूँ। लेकिन कोविड के अंदर जब हमारे स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन हुई, हम गूगल मीट पे चले गए, हम माइक्रोसॉफ्ट टीम पे चले गए, हमने जूम इंस्टॉल कर लिए, जूम के पेड पैकेजेस ले लिए, और सारी जितनी भी लर्निंग थी और जूम पे आ गई। पूरा स्कूल हमारा ऑनलाइन चलना शुरू हो गया। तो ये रिसर्च हमें ये बताती है कि जो 6 घंटे हमारा यूज था टेक का, टेक्नोलॉजी का, वो चला गया 12 घंटों पे। ठीक है जी। ये सारी जो थ्रेटिकल चीजें आपको भी बताने का मकसद ये है कि आपसे अगर कोई पूछे या आपको बताना पड़ जाए तो विद एग्जाम्पल्स आप उन्हें बताएं। इंशाल्लाह आई विल शेयर दिस स्लाइड्स विद यू, इफ यू नीड, इफ यू डिमांड। ओके जी। हमारे पास अभी जो मोड्स हैं मार्केटिंग के डिजिटल वे में, वो हमारे पास टेलीविजन एड्स हैं, हमारे पास ये गैजेट्स हैं, इवन स्मार्ट वॉच तक में इतनी ऑप्शंस आ चुकी हैं। मोबाइल फोन सबसे पावरफुल मीडियम है। अच्छा, अब ये जो डिवाइसेस जो लोग चला रहे हैं ना, वो कौन लोग हैं, वो ऑडियंस हमें कब मिलेगी, कहाँ पे नजर आएगी? वो जो यूथ ये वाले 6 घंटों से 12 घंटों पे आ गई है, वो हमें कब, कहाँ मिलेंगे? वेयर डू आई फाइंड दीज पीपल? सो दीज आर द पीपल जो रजाई में बढ़ के फोन चला रहे हैं। और फोन पे ये देख क्या रहे हैं, ये असल में इस तस्वीर का मकसद क्या था वो भी आपको बताते हैं। कि ये हमारे हैं कस्टमर्स। अब ये बच्चे की फोटो है, आप इसकी जगह किसी बड़े बंदे को रख दें। हम अपनी बात करें तो हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटसेस या लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई अक्सर हम सोने से पहले एक दफ़ा फ़ोन खाली करके सोते हैं कि सबको जवाब दे दिया, कोई बंदा बैठा तो नहीं हुआ, किसी का रिप्लाई तो नहीं रहता। या जो भी, हर बंदे की अपनी नेचर है, हर बंदे का अपना स्केजुअल है, लेकिन अपना फ़ोन एक दफ़ा चेक करके आप लाजमी सोते हैं। और कोई मैसेज आए तो आप उठ भी जाते हैं अगर उसकी ट्यून हैवी लगी हुई है। ये हमारा न्यू मार्केटिंग मैकेनिज्म है, क्या, जो इसके हाथ में है सेल फोन। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन, व्हाट आर दे डूइंग ऑन देयर फोन्स? कि ये लोग अपने सेल फोन्स पे कर क्या रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अब वो चाहे बच्चा है, बड़ा है, जिस भी एज का है, वो अपने फोन के ऊपर क्या काम कर रहा है? दो कैटेगरीज में इसको तकसीम कर दिया मैंने। नंबर एक, वो या तो ये तमाम एप्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें हमारे पास व्हाट्सएप सबसे टॉप पे, इंस्टाग्राम,
यूट्यूब, पिंटरेस्ट, फेसबुक, स्नैपचैट, गूगल, लिंक्डइन एंड ट्विटर। द सेकेंड ब्रॉड कैटेगरी इज गूगल। ओके जी। इन दोनों के पीछे वो अपने फोन के ऊपर ना इनमें से ही कुछ चला रहे हैं। अगर कोई सर्च कर रहा है तो गूगल पे सर्च कर रहा है, ठीक है। याहू पे तो बहुत कम जाते हैं, बिंग पे, अदर आपके जो सर्च इंजन, हर बंदा गूगल कर रहा है जी। ठीक है। अब ब्रॉड कैटेगरी 1 एंड 2, इन दोनों के बैकएंड के ऊपर एक चीज काम करती है और उस चीज को हम कहते हैं वेबसाइट। ठीक है। Instagram.com क्या है? वेबसाइट है। YouTube.com क्या है? वेबसाइट है। पहले वेबसाइट बनती है, फिर ऐप आती है। Facebook.com क्या है? वेबसाइट है। फिर आएगी आपकी ऐप, जिसको आप अपने फोन में चला लेते हैं उसका स्मार्ट एक्सेस करने के लिए। आपको इंशाल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट से बेहतर पता चल जाएंगी। अच्छा जी। टारगेट ऑडियंस बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 till 30, 18 से 30 साल तक के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा कौन सी एप्लीकेशन है जिसको चलाते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसपे काम करते हैं? लो फिर इंस्टाग्राम जो। और जो मेरी एज के लोग हैं, बुजुर्ग लोग, 40 से 60 की दहाई में, वो फेसबुक यूज़र ज़्यादा हैं। इंस्टा पे मैं अभी खुद रिसेंटली आया हूँ, ठीक है। लेकिन लोगों के अकाउंट्स कब से मैनेज कर रहा हूँ, अपनी आईडी की तरह लेट बनाई है। तो ये बिल्कुल सच है जी। एज ग्रुप ऑफ 40 and 60 फेसबुक चलाता है, और 18 से 30 साल वाला बंदा इंस्टा पे ज़्यादा है। जितनी यूथ है वो देखें स्नैपचैट या इंस्टाग्राम है। ओके। अब ये आपके सामने एक विंडो आ गई, और इस विंडो के अंदर आपको गूगल नजर नजर आ रहा है जी, ठीक है। एक टैबलेट का व्यू डाला है यहाँ पर, गूगल आपको नजर आ रहा है इसमें। ओके। अब गूगल के साथ साथ आपको एक चीज नजर आ रही है हमारे पास, आप ये देखें। अब इसके अंदर जी एक चीज है, वो क्या है? ये देखें। जैसे ये माउस आपको नजर आ रहा होगा मेरा, इसको हम यूं कर लेते हैं, यूं। ये देखें, ये आ रहा है जी। ये जो लिखा वर्ड ऐड का, ये एक वर्ड लिखा है ऐड का। ये एडी एडी, ऐड ऐड क्या है? और ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? ठीक है। इधर भी तो आना चाहिए ना कुछ। तो इसको हम देखते हैं। अच्छा। अब हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जिन वेबसाइट्स के साथ ऐड का वर्ड लगाओ, वो रिजल्ट हमारे पेड रिजल्ट होते हैं। पैसे लगाकर सर्च इंजन पे हम मार्केटिंग करते हैं, पैसे खत्म तो रेटिंग खत्म। ऐड बंद, रेटिंग बंद। ठीक है। ये जेन में रखनी है बात। बड़े सुकून तहम्मुल से बता रहा हूँ, और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गूगल ऐड। अगर आपने समझनी है तो उससे पहले की चीज़ है, ऐड चलनी बंद तो आपके रिजल्ट भी बंद। जिन कीवर्ड्स को आपने सेलेक्ट किया हुआ है अपनी ऐड के अंदर, चाहे वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, जैसे भी हैं, वो खत्म तो आपकी ऐड के रिजल्ट्स खत्म, आपकी रेटिंग डाउन। यानी इसको कहते हैं पैसा पाई जाओ तो चलाई जाओ। पेड रिजल्ट हमारे कहलाते हैं SEM। SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। उसके अवज, उसके ऑपोजिट दूसरी हमारे पास जो कैटेगरी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको आप SEO कहते हो, जिसके आप लोग खास तौर पर कोर्सेज करते हो, SEO सीखते हो, 3-4 माह उसमें आप लगाते हो, मेहनत करते हो, ब्लॉगिंग करते हो, डिफरेंट आर्टिकल लिखते हो, गेस्ट पोस्टिंग करते हो, लिंक लगाते हो, और पता नहीं क्या क्या करते हो। लेकिन आप एट द एंड करते एसईओ। एसईओ क्या करती है काम? एसईओ मेहनत करके 1 नंबर तरीके से या 2 नंबर तरीके से, जब आप एसईओ की कैटेगरीज पढ़ेंगे ना, ब्लैक हैट एसईओ, वाइट हैट एसईओ, उसमें आपको ये चीज़ें सारी मिस जुनैरा बताएंगी। ऑर्गेनिक रिजल्ट जो आपके हैं, वो मेहनत करके आप वेबसाइट को टॉप पे रखते हैं,
और उसकी फिर पोजीशन को मेंटेन करने के लिए मजीद मेहनत करी जाते हैं, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसलिए एसईओ वाले बंदे की जॉब खत्म नहीं होनी। ठीक है। इस तरह एड लगाने वाले बंदे की भी जॉब खत्म नहीं होनी, क्योंकि उसका चस्का अगर कंपनी को पड़ गया, फायदा हो रहा है, तो कंपनी को क्या तकलीफ है वो ऐड ना लगाए। अगर वो लाख रुपया लगा के 1 करोड़ कमाती है, तो कंपनी के लिए लाख रुपया तो फिर कुछ भी नहीं है। तो ये है जी हजरात, पेड रिजल्ट और ऑर्गेनिक रिजल्ट का डिफरेंस। कोई भी चीज सर्च करते हैं, ऊपर ऐड लाता है, स्पॉन्सर्ड लिखा आता है, वो SEM है, सर्च इंजन मार्केटिंग पेड रिजल्ट है। और नीचे आपके पास जिसके साथ ऐड नहीं लगा था, थोड़ा सा नीचे जो वेबसाइट्स मौजूद होती हैं आपके पास अवेलेबल होती हैं, वो सारे के सारे आपके SEO के रिजल्ट्स होते हैं। ये कुछ टेक्निक्स, अगर कोई वेबसाइट बनी है तो उसमें आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि यू नीड टू कलेक्ट योर वेबसाइट विजिटर्स नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल। जैसे अक्सर आपकी वेबसाइट खोलते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है कि एंटर योर ईमेल टू सब्सक्राइब आवर मंथली मैगजीन या अपडेट्स या जो भी है। तो उसका फिर कंपनी बाद में फ़ायदा उठाती है। तो इस टॉपिक की तरफ बाद में आते हैं, आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा। जैसे ये अक्सर वेबसाइट खोलते हैं, फॉर्म्स वगैरह लगे होते हैं, तो इसकी तरफ भी आते हैं। अच्छा, ये चीज़ हम देख रहे थे। तो ले जी, गूगल में हमने देखा कि दो चीज़ें हैं। नंबर एक SEM है, सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल एड्स। SEO, SEO में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? ऑन पेज SEO है, ऑफ पेज SEO है, टेक्निकल SEO है। फिर ऑन पेज की टेक्निक्स हैं, ऑफ पेज की टेक्निक्स हैं। इस सारे को सीखेंगे इंशाल्लाह हम अगले माह। और अब आ जाते हैं हम फेसबुक एड्स और इंस्टा एड्स की तरफ। इन तमाम तर एप्स के अंदर हमारे पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो फेसबुक ऐड है, इंस्टाग्राम की ऐड है। क्यों? क्योंकि ये वो दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको हर एज का बंदा इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये नहीं है कि वो व्हाट्सएप नहीं चलाता या यूट्यूब नहीं चलाता है, चलाते हैं। आप मुझे खुद अपना एनालिसिस करके बताएं कि कितनी की तवज्जो से यूट्यूब ऐड देखते हो। ठीक है, लेकिन फेसबुक ऐड है, उसने स्किप नहीं होना। आपकी मर्जी की कोई चीज़ आए, एक दफ़ा उसको लाजमी देखोगे। इंस्टा पे कोई आपकी मर्जी की चीज़ आएगी, इसको आप लाजमी देखोगे। फिर इसी तरह से तो रिजल्ट आते हैं हमारे पास ऐड के, फेसबुक के, कि रीच इतनी हुई है, इम्प्रेशन इतने आए हैं, ठीक है, क्लिक कितने हुए हैं, और इतने मैसेजेस आपके आए हैं, ये आपकी सेल है। ठीक है, यानी 1,000 बंदे ने देखा है, उसमें से खोल के कमेंट वगैरह कितनों ने किए हैं या पूछा कितनों ने, और खरीदारी कितनी हुई है। तो खैर ये एक अलग बहस है। अब आपको यहाँ पे ना कुछ चीज़ें समझाते हैं, SEM और SEO, इन दोनों को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। फेसबुक ऐड तो थोड़ी बहुत आपने अभी सीख ही ली है, एडवांस लेवल भी इसका हमारा बाकी है। सर्च इंजन मार्केटिंग जी, सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल एड्स। ठीक है, आगे हैं ये आपके पास उसकी मजीद ब्रीफिंग जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये ऐड का वर्ड आपको नज़र आ रहा है जी? ठीक है। और ये इस तरह ये नीचे कैटेगरीज भी आ रही हैं। इसको जो मुझे पता है स्कीमा कहते हैं, मिजुनेरा ऐसे ही है जी। अच्छा, नेक्स्ट ये देखें, ये सर्च इंजन मार्केटिंग इस तरह ऐड लगा होता है, ऐड इस तरह भी लगा होता है। ये ऊपर स्पॉन्सर्ड आ रहा है। ठीक है, ये देखें वर्ड स्पॉन्सर्ड आ रहा है, यानी ये जो आपके रिजल्ट शो हो रहे हैं तस्वीरें वगैरह, ये एड्स के रिजल्ट है। ठीक है, तो एसईओ क्या है? ये एड्स आ गई और इनके साथ वर्ड ऐड का नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये SEO है, सर्च इंजन मार्केटिंग। मेहनत करके साइट को टॉप पे लाना। आगे जी, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, 3 स्टेप्स फॉर्मूला। 3 स्टेप फॉर्मूला है जी हमारे पास on how your website can rank on the first page of Google organically without any cost। तो वो 3 स्टेप फॉर्मूला आपको समझाते हैं पहले। अच्छा जी, अब आप ये देखें, ये एक एग्जांपल है। ये वादी है, और एक बंदा बिल्कुल साइड पे जाके दुकान बना लेता है।
अब आप मुझे बताएं कि उसकी जो दुकान बनी हुई है, उसको अपनी दुकान मार्केट के अंदर बनाने का फायदा होगा कि बिल्कुल अलग थलग होकर साइड पे जाके मार्केट बना अपनी दुकान बनाने का फायदा होगा? बताएं जी, चैट में बता दें। आप सारे माशाल्लाह बड़े शर्मीले हैं, बात ही नहीं करते, सवाल नहीं पूछते। मार्केट में होगा जी, ठीक हो गया। ओके। अब यहाँ पर आप एक चीज देखें कि जब मार्केट में हम कह रहे हैं कि फायदा होगा, तो मार्केट में तो फिर कंपटीशन भी होगा, मुकाबलेबाजी ज्यादा होगी, बाजार गर्म होगा, ये सारा कुछ होगा। तो उस सारी सिचुएशन के अंदर आपको फिर अपने बिजनेस की एसईओ करनी पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन भी सेलिंग करते हैं, आपको उस तमाम तर कंपेटिटर्स की लिस्ट में से टॉप पे आना पड़ेगा। उसके लिए कुछ 3 स्टेप फॉर्मूला है। ठीक है। नंबर 1, पहला काम एसईओ का। मेजुनेरा, आपकी इजाजत हो तो थोड़ी सी एसईओ पढ़ा दूं मैं आज इनको, क्योंकि टॉपिक के साथ जुड़ चुकी है। तो जितनी की मेरी नाकस अकल है, इल्म है मेरे पास, उसके मुताबिक मैं बता देता हूँ। जहाँ पे गलत होऊंगा आप बीच में फिर आप माइक ऑन करके उत्तर पढ़ें, कोई मसला नहीं। लुक फॉर द पॉपुलर सर्च टर्म्स। लुक, देखो, फॉर द पॉपुलर, मशहूर सर्च टर्म्स, जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिनको लोग ज़्यादा सर्च करते हैं ऑन गूगल, एंड नैरो देम डाउन। उसको लिख लो। क्या मतलब हुआ जी इसका? इसका मतलब अभी आपको हम बताते हैं। ये देखें, एक बंदा है, उसको चाहिए जूते। जूते पड़ने नहीं चाहिए उसको, वैसे खरीदने हैं, रनिंग शूज। वो लिखता है गूगल पे जाके रनिंग शूज। अब यहां से अगर वो रनिंग शूज बेचना चाहता है, अब आप ये देखें कि अगर आपकी ऑनलाइन शॉप है और उसको आप रन करना चाहते हैं और उसके अंदर जाकर काम करना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कीवर्ड्स का? उसकी साइंस आपको बताते हैं। ये जो एक लिस्ट खुल गई है नीचे, जिसमें ऑप्शंस आपको आती है नजर। रनिंग शूज फॉर मेन, वुमेन, लो प्राइस, फॉर मेन अंडर 500, नाइकी इंडिया फॉर गर्ल्स, फॉर मेन अंडर 1000 एंड अंडर 1000। दीज ऑल आर द कीवर्ड्स, वर्ड्स और द टर्म्स दैट पीपल सर्च ऑन द गूगल। ये वो गूगल खुद सुजेस्ट कर रहा है कि सर, जो तुसी गूगल ते लिख रहे हो ना, ਉਹਦੇ बारे लोकी की सर्च कर देना। आगे अब हम आते हैं एसईओ के टूल्स की तरफ। हमारे पास एसईओ का एक टूल है, उबर कंपनी। जो हमारी उबर कंपनी है, ड्राइव वगैरह हम लेते हैं, उनकी ये साइट नहीं है, लेकिन नाम को याद रखने के लिए आप उबर, अब आपको भूलेगा नहीं ये टूल, उबर सुजेस्ट। उबर सुजेस्ट क्या काम करता है? एक कीवर्ड एवरीवेयर टूल है। ठीक है। अब ये इस टूल की मदद से आपको सर्च वॉल्यूम पता चलेगा कि आप जो रनिंग शूज लिख रहे हो, इस रनिंग शूज का सर्च वॉल्यूम कितना आता है, कॉस्ट पर क्लिक कितनी आपको पड़ सकती है, मंथली कितनी सर्चेज होती हैं, ये वाला कीवर्ड लगाओगे उसकी सर्चेज कितनी है, ये वाला कीवर्ड लगाओगे उसकी सर्चेज कितनी है, ये सारा कुछ। थोड़ा आगे चलते हैं 3 स्टेप फॉर्मूलाज की तरफ। लुक अप फॉर द पॉपुलर सर्च टर्म ऑन द गूगल एंड नैरो देम डाउन। स्टेप 1, शॉर्टलिस्ट एंड फाइंड द कीवर्ड्स। Shortlist and find the keywords that suggested maximum buying intent। अच्छा जी। नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं। लॉन्ग साइज कीवर्ड किन्हें कहते हैं और शॉर्ट साइज कीवर्ड कहते हैं। इसको साइज को टेल कह लें, जो वर्ड ज्यादा ज्यादा यूज होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड। ठीक है जी, ये चीज आप देखें। और इसका आपको हाई सर्च वॉल्यूम हाई मिलेगा। ठीक है। इसका थोड़ा सा लो, और इसका उससे कम। अच्छा जी, अब आप ये देखें, ये स्लाइड आगे पीछे होगी।
ओके, अगला काम, एडिंग कीवर्ड ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कीवर्ड हैं वो कौन से हैं, जो आपने सेलेक्ट किए वो कैसे ऐड ऑन करने हैं, उसका तरीकाकार आपको बताते हैं। ये आपकी वेबसाइट है, इसकी थोड़ी सी ऑन पेज एसईओ का आपको काम दिखाते हैं कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, और थोड़ी सेटिंग वगैरह कैसे उसकी करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक आ गया जी, एक ब्लॉग आ गया, एक आर्टिकल आ गया। अब इसके अंदर जरा आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, 2-3 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ, बल्कि 2 मिनट दे रहा हूँ। इसमें देखें आपको कौन सी चीज़ कॉमन लग रही है, सारे इसको गौर से पढ़ें। अपना माइक मैं करने लगा हूँ बंद, 2 मिनट बाद माइक खुलेगा और आपसे सवाल जवाब पूछेंगे। जी बताएं जी, कौन बताएगा। पार्टिसिपेंट हमारे रह चुके हैं सिर्फ 2, बाकी खिलाड़ी आउट हो गए हैं। जी अली भाई। ठीक है जी, करें करें, माइक ऑन करें। अच्छा सर, इसमें कीवर्ड्स बताने हैं आपको। क्या कॉमन लगा है आपको, इसमें से कौन सी चीज़ यूनिक लगी है वो मैं पूछ रहा हूँ। सर स्पोर्ट्स शूज जो से ये एक कॉमन चीज आ रही है। ठीक है जी, मिजुनेरा आप बताएं। जी सर, स्पोर्ट्स शूज फॉर मैन। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें, हमारे पास जो चीज़ है, ये यूआरएल देख रहे हैं ऊपर। हमने यूआरएल बनाया, बेस्ट स्पोर्ट्स शूज मैन अंडर 500। ये देखें और ये देखें। आप अपने इस ब्लॉग के अंदर अपने उस यूआरएल वाला जो कीवर्ड है उसको कितनी दफ़ा लिख रहे हैं, यानी आपने टेक्निकली इस तरह से लिखना है कि जब गूगल पे सर्च किया जाए तो आपकी वेबसाइट का ये लिंक ऑटोमेटिकली सामने आ जाए और इंडेक्सिंग में आपकी हेल्प हो, और गूगल जो है इसको जल्दी रैंक करवाए। तो ये एक फॉर्मूला, एक चीज़, छोटी सी एग्जांपल ऑन पेज ऐसी होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई। थर्ड टॉपिक आ गया हमारे पास, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जो कि आपको एड्स वगैरह लगानी उस दिन मैंने बता दी थी। ठीक है, ये कुछ उसकी स्लाइड्स हैं।
और ये लें जी। अब आपने एक काम करना है, छोटी सी असाइनमेंट आपको मैं देने लगा हूँ। वो ये है कि ये आपके सामने अभी ईमेल खुली मैंने, यहाँ पे गया, बिजनेस में चला गया। बिजनेस में जाकर करना आपने क्या है, आप अपने घर का, जहाँ पे आप रहते हैं या आपकी कोई शॉप है, उसका अगर मैप नहीं बना, या किसी भी ऐसे दोस्त का जिसका मैप नहीं बना हुआ, ठीक है, उसका मैप तो ज़रा क्रिएट करके दिखाएं। गूगल मैप किस तरह बनाते हैं उसका मेरा प्रीवियस बैच में एक लेक्चर भी है, मैं वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा सेशन असल में हो गया है एंड। तो गूगल मैप का आपको बनाने का तरीकाकार ये वो सिंपल है, ये ऐड अ बिजनेस पे आप जाएंगे, ये ऐड अ सिंगल बिजनेस पे जाएं। दो मैप ऑलरेडी बने हुए हैं, आप जितने मर्जी मैप बनाएं एक ईमेल के ऊपर, नो इशू है, ठीक है। बिजनेस नेम दें, बिजनेस की कैटेगरी आप लिखें, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है कोई भी नाम लिख दें, नेक्स्ट करें, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा कि आपने यहाँ पर डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन, कस्टमर यहाँ पे विजिट करेंगे, स्टोर है क्या है, मैं कहता हूँ हाँ जी, लोग यहाँ पे आते हैं, ऑफिस है। नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है। बिजनेस का एड्रेस, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन डाल देनी है, ये डाल दीजिए मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, डू योर बिजनेस प्रोवाइड्स द डिलीवरीज और द होम विजिट्स, हम कहते हैं नहीं, डिलीवरी शिलीवरी नहीं प्रोवाइड करते, करते हैं तो लगा दें। फ़ोन नंबर डालेंगे, वेबसाइट डालेंगे, ठीक है। तो इस कोड शोड आएंगे, मैप शैप बन जाएगा, इजीली आप इसको सेटल कर लेंगे ऑप्शंस देख के। ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट्स है। इसके बाद हम फिर अपनी प्रॉपर ऑफिशियल वे में गूगल एड्स को हम चलाना सीखना शुरू कर देंगे। और इसी तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करें फेसबुक ऐड को, उसमें कोई भी आपकी कन्फ्यूजन आए ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, या कोई भी क्वेश्चन आप मुझे इनबॉक्स कर दें, व्हाट्सएप पे आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ रही है। अल्लाह।